आजमगढ़ के बिलरियागंज भगतपुर ग्राम सभा है, जहां चलो गांव की ओर अभियान के तहत ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम था। यहां पर यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेक्टर प्रभारी हरीश चंद्र गौतम जी थे और इन्होंने लगातार बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ भगतपुर में कार्यक्रम हुआ। हजारों की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिला पुरुष इस कार्यक्रम में भाग लिए और हम कोशिश करेंगे कि मुख्य अतिथि जी से बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग लोकसभा और नगर पंचायत के चुनाव में आप लोग कार्य करने का काम करेंगे। सर, लगातार चलो गांव की ओर कार्यक्रम होता रहा है, इसी में आज बिलरियागंज के भगतपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से माननीय बहन जी का आदेश हुआ कि हम लोगों को गांव की तरफ, हालांकि हम लोग गांव के ही रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ अन्य दलों के लोगों ने कहा कि अब तो बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, गांव में है ही नहीं है कहीं। तो माननीय बहन जी ने कहा चलो गांव की ओर, एक नारे के साथ हम सभी लोग चलेंगे गांव की तरफ। तो उन्होंने निर्देशित किया बड़े बड़े पदाधिकारियों को, जो मंडल के प्रभारी लोग हैं, सबको आदेश दिया कि अब आप लोग प्रत्येक गांव में जाने का काम करेंगे और गांव की जनता को बहुजन समाज पार्टी का क्या उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे तमाम महापुरुषों के सपनों को साकार करना चाहती है, उसे बताने का काम करें। खास करके नौजवानों को, महिलाओं को, तमाम लोगों को बता करके जागरूक करने का काम करें और आने वाले समय में जिससे लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में फिर नामबंद हो जाएं, यही माननीय बहन जी की मंशा है। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बैकवर्ड समाज से आते हैं और बैकवर्डों की जोड़ने की बात करते हैं, पूरा विवादित बयान पर जो बवाल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे जो भी धर्म हो, और किसी भी धर्म के मानने वालों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए, किसी नेता का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, सारे लोग जानते हैं, उसमें क्या बुराई क्या अच्छाई उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मेरा ही कहना है कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से हमें कहीं न कहीं भावनाओं पर जो हाथ हो तो उसे बचना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन का कार्य कर रही है, आप किस तरह से 2024 की तैयारी? निश्चित रूप से वो तो कांग्रेस का अपना काम है, उन्होंने एक नारे के साथ जो भारत जोड़ो का आंदोलन किया है, करने का काम कर रहे हैं, उसी के तहत हम लोगों का भी एक जो गांव चलो अभियान शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि सभी दलों को पछाड़ करके ये गांव चलो अभियान ये सफल होगा और हम सरकार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव में एक विधायक आपके हुए, फिर भी आप लोग लोकसभा चुनाव में जीत की दावा? निश्चित रूप से आज जो सत्ता में हैं, आपने देखा इसके पहले उनकी जमानत जब्त हुआ करती थी विधानसभाओं में, कहीं 3,000, कहीं 5,000, कहीं 10,000 वोट पाते थे। आज तो हम कम से कम 40,000, 50,000 वोट हर विधानसभाओं में पाए हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ा है। कब पाए हैं? जब एक दो ध्रुवीकरण हुआ। एक तरफ ये था कि हराने वाले सिर्फ मुलायम सिंह यादव सपा की सरकार है, दूसरा एक तरफ था कि बचाने वाले सिर्फ भाजपा सपा की लड़ाई दिखाई गई। निश्चित रूप से तमाम लोग गुमराह हो गए, लेकिन आज अब वही लोग, जैसे खास करके माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जिस माइनॉरिटी के लोगों ने 99% झूम करके भाजपा को हराने के लिए सपा वोटिंग किया, आज वही सभी लोग फिर से मुड़ करके आज बसपा की तरफ आ रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जब मुसलमान हमारे साथ आएगा, बैकवर्ड समाज के लोग जुड़ेंगे और जो हमारे अन्य समाज के अपर कास्ट के भी हैं, वे लोग भी हमसे जुड़ करके फिर 2007 की तरह हम बहुजन समाज पार्टी। लोगों के बीच में कहा जाता है कि गठबंधन करेंगी बहन जी, ऐसा क्या? ये तो नेता का काम है, माननीय बहन जी इसके लिए एथराइज पर्सन हैं। तमाम राजनीति में कुछ भी संभव, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन माननीय बहन जी का भी स्टेटमेंट आपने सुना है माननीय बहन जी के जन्मदिन पर कि हम अकेले लड़ेंगे, इसलिए हम लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं अभी अकेले दम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना चाहिए? मैं अबुल्लैस आज़मी विधानसभा गोपालपुर बिलियागंज कस्बे का रहने वाला हूँ, जिला आजमगढ़। माननीय बहन जी के निर्देशों में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं और माननीय बहन जी का जैसा निर्देश होगा, हम गांव चलो अभियान में जो भी हमारी यथाशक्ति होगी उसको लगाएंगे और इसको एक कारवां बना करके हम गांव के आखिरी छोर पे ले जाएंगे, जहां खेत और खलिहान हमारा मजदूर किसान रहता है। और ये हमारी एक फीलिंग है, एक सोच है, ताकि भविष्य में हम दोबारा सत्ता शासन अपने हाथ में लें और समाज के साथ दें। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।